students. This is my second video on SFD and BMD. So today we are discussing about the how to find the reactions. So before starting the SFD and BMD, you must know that about the supports, what is the loading condition, and what is the uh, what is the reaction will come out, right? So कहने का मतलब ये है कि अगर आप SFD BMD पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आप लोडिंग कंडीशन, बीम की कंडीशन और उनके रिएक्शन फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि SFD BMD के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने से पहले आप करें क्या। सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रिक्वेस्ट होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपका अपकमिंग जो भी इसके SFD के प्रॉब्लम्स हो, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग द टाइम्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स हाउ टू फाइंड द रिएक्शंस, राइट। सो कोई भी प्रॉब्लम SFD BMD आप जब सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले आपको यही प्रॉब्लम आएगा कि आप पहले रिएक्शंस निकालना पड़ता है। हर कोई भी प्रॉब्लम का रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को लोडिंग समझना ज़रूरी है। जैसे ये पहला लोडिंग है, सिमेट्री लोडिंग, सिमेट्रिक लोडिंग एंड अनसिमेट्रिक लोडिंग। तो ये दोनों को आपको समझना है। जब ये दोनों आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सिमेट्री लोडिंग, सिमेट्री लोडिंग मतलब बराबर होता है, दोनों साइड से समान लोडिंग हो। तो फर्स्ट सिमेट्री लोडिंग मीन्स व्हाट, ये कंडीशन आपको दिख रही है, ये जो पॉइंट लोड है, मैंने प्रीवियस मेरी वीडियो होगी उस पर आप देख सकते हैं किसे पॉइंट लोड कहते हैं, किसे यूडीएल कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लोड है। सो पॉइंट लोड है और ये सिमेट्री है। ये कैसे डिसाइड होता है, ये सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स व्हाट, यहाँ से ये जो सपोर्ट्स हैं उनसे जो डिस्टेंस अगर सेम हो, ठीक है, तो इसको सिमेट्री लोडिंग का कंडीशन, मतलब ये सेंटर पे लग रहा है और दोनों सपोर्ट से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। सो ये जो लोड है, इनके रिएक्शन निकालने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मीन्स अगर ये सिमेट्री है, अगर ये पॉइंट लोड सेंटर पे लगा है तो ये दोनों में आपस में बराबर बढ़ जाएंगे। मीन्स इट विल डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। मीन्स 50 विल डिवाइडेड, मीन्स रिएक्शंस RA विल बी 25, B also be RB equals to 25। वेरी सिंपल। मीन्स अगर सिमेट्री है तो दोनों रिएक्शन को कैसे निकालेंगे, 25 विदाउट कैलकुलेशन। सिमेट्री पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कैसे सिमेट्री है, इसको कैसे चेक करेंगे। ऑलवेज, अब जब भी आपको सिमेट्री चेक करना हो, आप क्या करेंगे, जो लो भी लोडिंग है पहले ये देख लीजिए, ये कैसे सिमेट्री, ये सिमेट्री है कैसे, हाउ, लोड्स आर सेम and the distance from the supports that also is same. So some same load and same distance from the support, that's why ये क्या होगा, जिस प्रकार ये 52 भागों में बढ़ गया था, it will divided into 25 ना। सिमिलरली ये 20 जो है, ये 20 और ये 20 आपस में एक एक सपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मीन्स इसका रिएक्शन आएगा RB इक्वल्स टू 20 एंड RA विल बी 20, मतलब ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, है ना। तो मीन्स विदाउट कैलकुलेशन आप रिएक्शंस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ये ऐसा सपोर्ट है, ये भी सिमेट्री है, बिकॉज देखो ये पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द होल स्पैन, मीन्स पूरी लंबाई पे लगी हुई है। मीन्स अगर देखिए यूडीएल का ये यूनिट है, मीन्स दिस इज ए यूनिट ऑफ यूडीएल। So you must know how we can recognize which kinds of load exactly it is existing. So this is the load showing the UDL. So UDL always we calculate the UDL का जो load, total load कितना हो जाएगा, मैंने so 50 जो लोडिंग पर यूनिट है, न्यूटन पर मीटर है, दिस इज अ UDL एंड मल्टीप्लाई विथ 4। आपको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 200 जो है ये आपका लोड आएगा। किसी भी यूडीएल को निकालने का ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है। मीन दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द लोड ऑफ अ यूडीएल बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ, राइट। सो दिस इज अ लोड, दिस इज अ लेंथ, जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द टोटल लोड। सो अब देखिए ये सिमेट्री है, मैंने कहा ना ये जो लोडिंग है सिमेट्री में गिनी जाएगी जब ये
पूरी तरह से स्पैन में, पूरी स्पैन मतलब पूरी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो 200 जो है 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा 100 एंड 100 न्यूटन, राइट। सो आपको बहुत ही स्मॉल कैलकुलेशंस में आप ये रिएक्शंस निकाल सकते हैं, राइट। आप समझे, ये सिमेट्री है और सिमेट्री में आपको क्या है, लोड इक्वली डिवाइड होता है। ये भी सिमेट्री, ये भी सिमेट्री, ये भी सिमेट्री। इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए आप ये चेक करेंगे, सपोर्ट से दूरी सेम हो, मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट्स ऑफ ए लोड शुड बी सेम एंड लोड शुड बी सेम, देन ओनली वी कैन, दिस इज द केस वेयर वी कंसिडर एज अ सिमेट्री, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट notes. One note is there, cantilever beam during starting a cantilever problems you no need to find any kinds of reaction cell, right. So आप जब भी कैंटिलीवर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे वहाँ पे आपको रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सपोर्ट वाले बनाएंगे तभी आपको रिएक्शंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हम SFD BMD जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना मस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, अनसिमेट्री लोडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्री लोडिंग? इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या है, देखो कोई भी लोड कहीं पे भी लगा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है को समान डिस्टेंस पे लगे हो, कहीं पे भी लग सकते हैं, ठीक है, तो अनसिमेट्री लोडिंग होती है। दिस इज वन ऑफ द केस, ये एक केस है। तो पहले एक केस को समझेंगे, उसके बाद बाकी को। चलिए, एक केस मैंने उठाया है, 3 पॉइंट लोड से। ये कैसे लोड है? पॉइंट लोड है, एरो से डिनोट है इसलिए ये पॉइंट लोड होंगे, ठीक है। तो आपके जो रिएक्शंस है, यहाँ देखिए सिंपल सपोर्ट है तो रिएक्शन यहाँ पे जाएगा ऐसा, यहाँ पे भी रिएक्शंस आएगा ऐसा, दिस विल बी ओ, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज आई कंसिडर एज ए सी डी एंड ई, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक। तो ये रिएक्शन हो जाएगा आर ए, ये रिएक्शन हो जाएगा आर बी। सो आपको क्या मिलेगा? आर। अब देखिए इसको सॉल्व करने में जा रहा है, सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। Solutions, how we can solve, find the reactions. So remember, upward force मतलब ऊपर की तरह लगने वाले फोर्स, ऊपर की तरह लगने वाले फोर्स बराबर हो जाएंगे नीचे के लगने वाले फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अपन कैसे लगाएंगे? देखिए ऊपर जाने वाले लोड कौन कौन से है? आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, ये ऊपर जाने वाली लोड है, मीन्स अपवर्ड एक्टिंग लोड्स। ये जो बराबर होते हैं नीचे आने वाले लोड, मीन्स 20 प्लस 50 प्लस 10, ये तीनों लोड नीचे आ रहे हैं, ये दो रिएक्शंस ऊपर जा रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस के ये जो फोर्स लग रहे हैं उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? आर ए प्लस आर बी विल बी 30 प्लस 50, 80 न्यूटन का आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक्चुअली ये है सिग्मा समेशन ऑफ, हम मैकेनिक्स में पढ़े हैं, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 कर दो, आपको ये मिल जाता है, ठीक है। ये वही इक्वेशन है। वन मोर, देखो दो अननोन है तो एक और रिएक्शन की जरूरत, एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट अप्लाई समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी वन, या तो बी के अबाउट ले लो या तो ए के अबाउट। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेक मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए विच विल बी 0। चलिए तो पूरे मोमेंट लेते हैं, कंसिडर करो यहाँ से ए मैंने कंसिडर कर, तो यहाँ से मोमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। पूरा फोकस रहिएगा, फोकस आपका फोकस इस मेरे पॉइंट्स पे, पेन पे देखोगे, देखो इसके अबाउट मूवमेंट, ए के अबाउट, मैंने ए लिखा है तो ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, ठीक है। तो जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो ये जो फोर्स है, देखो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स। रिमेंबर दैट मूवमेंट मीन्स व्हाट? मूवमेंट मीन्स व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो फोर्स होता है, कोई भी फोर्स हो, मान लो ये फोर्स है तो ये उसका ये फोर्स है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये फोर्स है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से अगर ये इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का हम लोग क्या है, मोमेंट लेना है, ठीक है। सो मोमेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोमेंट। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स क्या होगा? मैं कंसिडर करता हूँ कि ये अगर मेरा सेक्शन है, ये मेरा पॉइंट है, तो इधर आने वाले लोड इस डायरेक्शन में, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने वाले जो लोड है वो पॉजिटिव और एंटी क्लॉक आने वाले वो नेगेटिव, ठीक है। चलो देखो, तो
20 जो है इस पॉइंट के अबाउट, ए लिया है मैंने, तो ए पॉइंट के अबाउट 20 जो कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने लिखा 20 इंटू दिस डिस्टेंस इंटू 2, ठीक है, प्लस एक और लोड है आपके पास, सो ये 50 है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए डिस्टेंस चेंज होते जाएंगे अलग लोड के लिए, इसके लिए 2 डिस्टेंस था और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 + 4 6, मीन्स 50 लोड है और डिस्टेंस कितना आ जाए यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस 2 × 4 क्या हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएंगे। फिर प्लस एक और लोड है, एक और लोड क्या है ये वाली 10, देखिए 10 लोड है। अब देखिए ये डिस्टेंस चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 4 + 3, मीन्स आप डिस्टेंस लिखेंगे ये भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा 2 + 4 + 3, आप डिस्टेंस ऐड करते 2 + 4 + 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये तीनों फोर्स क्लॉकवाइज थे इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अब ये वाली फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो इक्वल के ऑपोजिट लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा आर बी जो एक्ट कर रहा है ये टोटल डिस्टेंस है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 4 + 3 + 4, मीन्स ये डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस को आप ऐड करोगे तो ये 13 आता है, ठीक है, 4 4 8 2 10 to 13, राइट। अब इनका समेशन निकाल लेंगे तो देखिए ज़रा 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 + 300, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो ये प्लस है तो 6 + 9 90, दिस विल बी आर बी, तो आर बी का इंटू 13, तो यहाँ से हमको आर बी मिल जाएगा। सो आर बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, आर बी को देखिए इसको इधर ले, इस सबको जोड़ दीजिए आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 130 प्लस है ना 400 130, ठीक है, 340 + 90, ठीक है। सो 430 अपॉन 30 डिवाइड कर दो, जो भी हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर बी निकल गया आपका। अब ये आर बी आपका निकल गया, जो भी आपका आएगा, आपके पास एक इक्वेशन है, ये आर बी जो है आप ये फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, पुट आर बी इन, आपका जो पहला इक्वेशन है उस पर रख लीजिए, पुट आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यू फाइंडिंग मतलब आर बी का मिल गया, आप इक्वेशन आर बी का वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए। सो आर ए प्लस आर बी 80, तो आर बी को इधर ले आओ तो आपको क्या मिल जाएगा आर ए। यू जस्ट कैलकुलेट्स दिस थिंग्स बाय द यूज़ ऑफ कैल्सी, आप कैल्सी का इस्तेमाल करके आर बी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आर ए और आर बी दोनों का आपको जो है वैल्यू मिल गया। आप यहाँ आर ए और आर बी का वैल्यू निकल जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप आर ए आर बी को निकालना ही पड़ता है, राइट। सो आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक सिंपल, ये सिमेट्री अनसिमेट्री दोनों टाइप के लोडिंग से आप बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि चाहूँगा कि आप दोनों तरीके से बना के मुझे बताएं कि आर ए और आर बी का रिएक्शंस क्या आ रहा है, इसको मुझे कमेंट्स में करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए आए होंगे तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।